दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम। अचानक जयपुर से दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं सीएम, यानी कि दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अचानक जयपुर से दिल्ली पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। आईएएस कुलदीप रांका को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन नहीं रहेंगे रांका। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुलदीप रांका को अतिरिक्त चार्ज देने के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। सामाजिक न्याय और बाल विकास विभाग के एसीएस रहते खुद को चेयरमैन का अतिरिक्त चार्ज दिया था। 3 सदस्यीय चयन समिति में भी शामिल रहे कुलदीप रांका। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अन्य किसी भी व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त करने की छूट दी। आयोग सदस्य संगीता गर्ग की ओर से दायर याचिका पर आदेश दिए गए हैं। एडवोकेट सत्यपाल चंदौलिया ने मामले में याचिकाकर्ता की पैरवी की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी सेना का मनोबल बढ़ाने और सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत तमाम नेता शामिल हुए। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक निकाली गई तिरंगा यात्रा का जामा मस्जिद पर अल्पसंख्यक समुदाय ने स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल हुए। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि हमारी सेना ने 500 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर रावलपिंडी से भी आगे हमला किया। के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मेरे साथ हैं। आज देश की सेनाओं के शौर्य और साहस पर जिस तरह गर्व पूरा जयपुर कर रहा है तिरंगा यात्रा में, उनसे बात करते हैं। मदन जी, किस तरह की देशभक्ति की हिलोरें आपकी तिरंगा यात्रा में दिखाई दे रही हैं? देखिए, आम जनता राष्ट्रभक्त है और आज जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा इन्होंने दिखाया है, तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर भारत का तिरंगा लेकर जो एक वातावरण देश में बनाया है, ये सभी को मनाना चाहिए। पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए और ये राजनीति निरपेक्ष यात्रा है, इसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए। सभी को आमंत्रित किया था आपने, सभी लोग आए हैं, पूरा जयपुर उमड़ रहा है इसमें। पूरा जयपुर आम नागरिक, देशभक्त नागरिक और देशभक्ति का जज्बा दिखा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम प्रशंसा करते हैं। एक मदन जी, लास्ट सवाल है। जिस तरह मोदी ने एक संदेश दे दिया है कि टॉक और टेरर साथ नहीं चलेगा, पानी और खून साथ नहीं चलेगा। बच्चियों को धक्का लगा, अरे बच्ची हैं यार। मोदी जी ने कहा है कि टेरर और टॉक साथ नहीं चलेगा और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। हमने पानी तो रोका है, यदि वो किसी का खून बहाता है पाकिस्तान तो पानी नहीं मिलेगा और पानी के बिना ही वो सबक सीख जाएंगे। ये थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिनका कहना है कि आगे भी ऐसे कड़े प्रतिबंध भारत लगाएगा। वीडियो हेमंत के साथ लाल सिंह खोलदार, सच बेदर्द, जयपुर। भूपेंद्र सैनी मेरे साथ हैं। भूपेंद्र जी, किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? सैनिकों के सम्मान में, ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में जयपुर की आज सड़कों पर तिरंगा यात्रा, मैं समझता हूँ कि 25,000 से ज़्यादा लोग इस तिरंगा यात्रा में हैं और सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी समाजों के लोग रहे हैं। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, सभी का धन्यवाद। ये थे भूपेंद्र सैनी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की पूरी तैयारियां की। उनका कहना है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम जयपुर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। वीडियो हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि देश का हर नागरिक तिरंगा यात्रा से जुड़ा है। दिया कुमारी ने कहा कि भारत मजबूत है और भारत को आंख नहीं कोई दिखा सकता। मेरे साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, जो तिरंगा यात्रा में पैदल चल रही है, हौसला अफजाई कर रही है। मैम, एक ऐसा क्षण आया है देश में, इतना बड़ा क्षण आज पूरी दुनिया में भारतीय सेना का साहस का डंका गूंज रहा है। देखिए, भारतीय
आराम से रहो। जी मैम। अभी आपने देखा हर व्यक्ति, हर नागरिक इस जो हमारी यात्रा है, तिरंगा यात्रा, इसमें जुड़ा है और सब देश की जिस तरह से देशभक्ति की भावना हम सब के दिल में है और हम सब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का धन्यवाद दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स पे हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने वहीं पर अटैक किया और उसके बाद देखा पाकिस्तान ने भी देखा, अरे एक मिनट, जिस तरह पूरे विश्व ने देखा कि भारत एक बहुत मजबूत देश है, भारत को आंख नहीं दिखा सकते। भारत के साथ अगर अब, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा उनके संबोधन में कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते। अगर बात होगी तो देखा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो पीओके पे होगी और इस तरह की एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और न्यूक्लियर की धमकी तो ये हमें ना दे। ये इस तरह की ब्लैकमेल करेंगे तो ये ब्लैकमेल भी नहीं चलने वाला। मैम 1971 के युद्ध में आपके ही भवानी सिंह थे ब्रिगेडियर, उन्होंने अवार्ड ही मिला और बड़े शौर्य और वीरता का परिचय दिया। आज उनके उस क्षण को याद करने का भी समय। जी बिल्कुल, वो 6 महीने तक उस पूरे ऑपरेशन में जुटे थे। उस समय वो 10 पैरा में थे जो अब की स्पेशल फोर्सेस कहलाता है और छाछरों के अंदर जाकर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान की बहुत बड़ी टेरिटरी को कब्जा लिया और बहुत बड़ा वो एक ऑपरेशन था जो छाछरों में हुआ था 1971 में। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। आपको गर्व है, आप उनकी बेटी है मैम। साथ में आज गर्व आपको इस बात भी हो रहा है तिरंगा यात्रा में जो देशभक्ति का हुजूम दिख रहा है, जिस तरह आज तराने गूंज रहे हैं, ये बताता है कि भारत का हर नागरिक जब भी संकट आएगा देश के साथ खड़ा है। बिल्कुल, भारत का हर नागरिक अपना जिंदाबाद के मन में जो भावना है देशभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की, वो नजर आ रही जी। थैंक यू। ये थी डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जिनसे हमने बात की। उनका कहना है कि आज ये साबित करता है कि जब भी देश पर संकट आएगा देश का आम नागरिक देश की सेनाओं के साथ खड़ा है और उन्होंने इस बात पर गर्व किया और साथ ही ये कहा कि ये संदेश भी दिया देश ने तमाम दुनिया के देशों को और खासकर आतंकियों जो हिंदुस्तान में आतंक मचाना चाहते हैं, उनको साफ साफ संदेश है कि भारत अब आतंक को किसी भी सीमा में बर्दाश्त नहीं करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। बांसवाड़ा में भारतीय सेना के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। यूथ कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को सम्मान देना और उनके मनोबल को बढ़ाना था। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों और तिरंगों के साथ यात्रा निकालते हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। तो बांसवाड़ा से जानकारी, जहां पर सेना के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है। पार्टी कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। जो भारतीय जो हमारी सेना है उसके सम्मान में हमारे युवा कांग्रेस द्वारा ये रैली निकाली गई है, क्योंकि आज जिस तरह से यानी कि हमारी भारतीय सेना ने बड़े शौर्य पराक्रम से आज पाकिस्तान को धूल चटा दी है, तो कहीं ना कहीं हमारे को सभी देशवासियों को उनका सम्मान देना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने आज ये रैली निकाली। ये अपनी कांग्रेस कमेटी से यहाँ कलेक्ट। आपका नाम? एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर दिया है। भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 26 मई तक का समय दिया गया है। जस्टिस समीर जैन की कलपीठ ने सरकार को चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने मांगा था मामले में 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय। युद्ध के हालात, एक मंत्री की अस्वस्थ होने का कारण भी दिया गया था। एसआई भर्ती में सरकार के द्वारा आज प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा 4 सप्ताह का और समय मांगा गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि जो 13 को मीटिंग थी उसमें कई मंत्री भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण जिले के दौरे पे गए हुए थे और साथ ही साथ एक मंत्री की जो स्वास्थ्य है वह ठीक नहीं था, इसलिए मैं जो मीटिंग है उसमें शामिल नहीं हो पाए। उनके द्वारा 4 सप्ताह का समय मांगा गया। कोर्ट हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया। हमारे द्वारा कहा गया कि एसडीएम लेवल के भी अधिकारी इसमें शामिल है। इस भर्ती को तत्काल रूप से रद्द करा जाना चाहिए।
कोर्ट ने फरवरी से आज तक इनको 3 महीने से ज्यादा का समय दे दिया है, लेकिन इनके द्वारा भर्ती को रद्द नहीं किया गया है। इसलिए इस भर्ती को तत्काल रूप से रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आप 21 तारीख को फैसला लेके कोर्ट को 26 तारीख को अवगत कराएं। कोर्ट ने आगामी तारीख 26 रखी है और साथ ही साथ स्पष्ट करा है कि अगर कोई भी फैसला सरकार नहीं लेती है तो जो भी स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व है, कोर्ट उनपे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस लगा सकता है, मतलब वित्तीय जुर्माना कोर्ट उनपे लगा सकता है। खबर डीडीवाना से है, जहां हीट वेव और अत्यधिक गर्म मौसम के चलते बॉटलिस यानी कि कर्रा रोज बेजुबान जानवरों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। नावा उपखंड क्षेत्र में भी यह रोग धीरे धीरे फैल रहा है, जिससे जानवरों की असमय मौत हो रही है। हालांकि अभी यह इस तरह के मामले बेहद कम है, लेकिन इससे बचाव के लिए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। कर्रा रोग के लिए पशुपालकों को ये है कि एक तो उनके जो पशु जो मरते हैं इस बीमारी से या दूसरी अन्य बीमारियों से, वो खुले में उनको डेड बॉडी को नहीं डालें, उनको खड्डा खोद के ना और नमक डाल करके ना और उस तरह से डिस्पोजल करें, क्योंकि जो डेड कारकस है उनके द्वारा ही ये बोचुलिज्म नाम की बीमारी, जिसको कर्रा रोग कहते हैं, ये दूसरे एनिमल्स में फैलती है। तो एक तो पशुओं को अपने को खुले में नहीं छोड़े और दूसरा कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह उसकी पर्याप्त मात्रा बाटे में देते रहे लगातार, जिससे इस कर्रा रोग की बीमारी की चपेट में नहीं आए। पशुपालकों के लिए ये 2 मेजर जो चीजें सावधानी बरतने के, पशु को कम से कम खुले में छोड़ें और उनको। अलवर के खेडली थाना क्षेत्र के खेडली घोसराना रेलवे स्टेशन के मध्य दातिया पुलिया के पास एक 20 वर्षीय युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, जिसकी सूचना आरपीएफ और खेडली थाना पुलिस को दी गई, जिस पर खेडली थाने के एएसआई सूरज यादव मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से जानकारी ली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के लूटकरसर से खबर है, जहां हापासर गांव की रोही में मिला है एक नर कंकाल। घटना की जानकारी से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। कंकाल की खोपड़ी और अन्य हड्डियां बिखरी हुई मिली हैं। पुलिस और एफएसएल ने साक्ष्य जुटाए हैं। बीकानेर के लूटकरसर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर नर कंकाल मिला है। कंकाल की खोपड़ी और अन्य हड्डियां बिखरी हुई मिली है। फिलहाल मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौजूद है। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक लेते हुए भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और श्रीगंगानगर जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार के गिव अप अभियान के तहत श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में अब तक 20 लाख लोगों के जरिए गिव अप किया गया है। प्रश्न पूछा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि गिव अप अभियान जो हमारे विभाग द्वारा जो सक्षम व्यक्ति हैं उनके लिए कि आप स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने का निवेदन जो किया तो सरकार द्वारा, मुझे हर्ष है बताते हैं कि हम 20 लाख के आंकड़े के नज़दीक पहुंच गए। लगभग 19,60,000 लोगों ने आज तक गिव अप अभियान के तहत छोड़ा है और 27 लाख नए लाभार्थियों को हमने जोड़ा है। तो एक ऐसा अभियान है जिससे जो गरीब वंचित थे उनको जोड़ा जा रहा है और ये तभी हो पा रहा है जब जो सक्षम लोग हैं उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा, त्याग किया, तो उससे जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति उसको लाभ मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जिन सक्षम व्यक्तियों ने छोड़ा है उनको धन्यवाद भी देते हैं कि आपके इस त्याग से ना सिर्फ जो नए नाम जुड़े उसे 5 किलो गेहूँ मिलेंगी, बल्कि 450 रुपये में उज्ज्वला सिलेंडर मिलेंगे और उसको महा योजना के तहत चिकित्सा लाभ मिलेगा। और चौथा, दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे राशि भी, दुर्घटना राशि का क्लेम भी मिलता है। तो ये ऐसी है जिससे गरीब व्यक्ति को लाभ मिलता है।